Hello everyone. Today we will discuss the balancing of the redox reaction. And for balancing the redox reaction, there are two different methods are used. The first one is ion electron method and second one is oxidation number method. In this video we will discuss the balancing of redox reaction by oxidation number method. So without wasting our time, let us start the video. Thank you. The oxidation number method was given by Johnson. और जॉनसन ने जब इस मेथड को दिया था तो उनके माइंड में क्या बात आई थी, मीन्स जो फैक्ट है जिस पे बेस्ड इस मेथड को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि टोटल increase in oxidation number and total decrease in oxidation number ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जितना गेन या लूज़ किया जाता है उसको हम बैलेंस करते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीमेंट को और उसके डिक्रीज़ को हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं और ऐसा बैलेंस करने से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या होंगी जिनको यूज करके आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, उसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन में सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते, हम बस उस सेंट्रल एलिमेंट का लिखते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एलिमेंट है वही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या फिर जाता है। तो हम यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट का लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट हमारा आयोडीन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 दिख रहा है। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 दिख रहा है। यहाँ पे I2 जब कोई भी कंपाउंड आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है जहाँ पे एटम सेम होते हैं उनका हमेशा 0 होता है, आपको पता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखेंगे तो ये +2 आएगा। तो आप सेंट्रल एलिमेंट का जब लिखोगे तो यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ और एक का कम होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आप जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के और उसको चेक करोगे। मीन्स आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दो एलिमेंट आपको ऐसे यूज करने होंगे जिसमें एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बढ़ता हुआ और एक का कम होता हुआ दिखेगा। तो ये पहला काम है। तो ऐसा करने के बाद आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाता है कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे -1 से 0 हो गया, यानी कि एक ये बढ़ गया है, यानी +1 का चेंज है। सेम ऐसे अगर हम इस वाले को देखें तो इस वाले रिएक्शन में +5 से +2 हो गया, यानी कि -3 हो गया। तो ये पहला काम हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो जॉनसन का कॉन्सेप्ट है कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीमेंट और उसके डिक्रीज़ का नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, डिक्रीज़ 3 का हो रहा है, तो ये बराबर होना चाहिए। इसलिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर देते हो। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 का डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये काम आपको करना है। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको एक चीज़ और माइंड में रखनी है, और वो माइंड में आपको क्या रखना है कि जब आप इस नंबर को लिखोगे तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे जिस एटम का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज लिखा हुआ है उसका जो नंबर यहाँ पे दिया गया होगा उस नंबर से आसानी से डिवाइड हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझ लो, क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आयोडीन का टोटल नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या होता है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो
ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए उस नंबर को आपको इसके एटम के नंबर से डिवाइड करके और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा करने से एटम आपका एक बार में ही बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप ऐसा नंबर यहाँ पे चूज़ करोगे जो इस एटम के नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे आयोडीन का नंबर 2 है, तो अगर इस 2 से 3 को डिवाइड करो तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, आपको 1.5 मिलेगा, यानी यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स फ्रैक्शन आप लगा रहे हो। आप फ्रैक्शन में किसी भी रिएक्शन को लिखते नहीं हो, इसलिए आप क्या करोगे, इसको ऐसा नंबर आप बनाओगे जो नंबर इससे आसानी से डिवाइड हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में फिर हम 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 2 से इजीली डिविजिबल है। तो यानी यहाँ पे हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी टोटल अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको 6 से करना है और यहाँ पे 2 से। तब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो एटम यहाँ पे 1 ही है नाइट्रोजन का, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एटम 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, एटम आयोडीन का 1 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई इसका चलेगा। यहाँ पे 2 है, इसलिए आपको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई चलेगा। अब ऐसा करने के बाद आप देख लोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सभी एलिमेंट बैलेंस होंगे। लास्ट में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है वाटर को ऐड करके। तो यहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है वो 2 है और यहाँ पे 6, टोटल 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम ऐड कर देंगे 4H2O। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 और ये 4 मिलके 6, ये पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यही काम आपको करना होता है। अगर ये इस नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो अभी हम 2 एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट हमारा सल्फ़र है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो 6 ये +2 आएगा, और यहाँ पे सल्फ़र का लिखेंगे तो ये 2.5 आएगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ पे ये 0 होगा और ये -1। इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम चेंज लिखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आपको दिख रहा है 0.5 प्लस में, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आपको दिख रहा है -1। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बराबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी +1 हो जाएगा, ये -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बराबर हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो नंबर हम यहाँ पे चूज करते हैं वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इसमें जो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो जैसे यहाँ पे एटम 2 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 से इसको डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाई में, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है और 4 से ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि आपको फिर फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके और इसको ऐसा नंबर बनाएंगे जो आसानी से 4 से डिवाइड हो जाए। इसलिए हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यानी कि टोटल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारा 4 का हो चुका है। तो अब नंबर आप लिख लीजिए, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर 2, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले में 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए नंबर आएगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं। और इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 2 एटम है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 1, यानी यहाँ पे 1 लिखना है आपको। ये 1 तो हम लिखते नहीं हैं। और यहाँ पे I 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई ये चलेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसा करने के बाद देखो रिएक्शन आपका बैलेंस होगा और नहीं होगा तो उसको फिर हम जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं वैसे बैलेंस कर देंगे। सोडियम टोटल 4 है, यहाँ पे 2 2 4 है, सल्फ़र 4 4, ऑक्सीजन 6 6, आयोडीन 2 और 2, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए थर्ड पे।
इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीज है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दिख रहा है +7 और यहाँ पे मैग्नीज का दिख रहा है +2। क्लोरीन का अगर यहाँ पे देखें तो ये -1 दिख रहा है, यहाँ पे 0। तो इसका इंक्रीमेंट और इसका डिक्रीज़ आपको दिख रहा है, इसलिए किसी और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की आपको ज़रूरत होती नहीं है। अदरवाइज़ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये -5 का चेंज आ रहा है और इस वाले में आपको +1 का चेंज दिख रहा है। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बराबर हो गया। अब हम आते हैं एलिमेंट के नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे मैग्नीज 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है एटम के नंबर में, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी किसी नंबर से नहीं करना है, इसलिए चलेगा। इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 एटम है, 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ पे अब 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, इसलिए इसको फिर हम चेंज करके होल नंबर बनाएंगे, इसलिए दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से टोटल यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन हमको करना होगा 10 से, यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके चेंज के लिए यहाँ पे Cl10 है, हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एटम 1 है। यहाँ पे एटम 2 है, इसलिए इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे पोटेशियम टोटल 2 और 10 मिलके 12 हो रहा है। यहाँ पे पोटेशियम केवल 2 है, इसको 12 हम बनाएंगे, मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल सल्फेट यहाँ पे 2 है और ये 8 सल्फेट है। यहाँ पे सल्फेट यहीं पे केवल है, तो इसको हम 8H2SO4 लिखेंगे। तो सल्फेट हमारा बराबर हो जाएगा, क्लोरीन हमारा बराबर है, मैग्नीज बराबर है। हम अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। कुल 16 हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन कहीं नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 8 वाटर। ऐसा करने से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे हो गया 8, सल्फेट के अलावा 8, यहाँ पे भी 8। तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर आप सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाहोगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह बराबर होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बराबर होगा, इसलिए ये आयोडीन का ही एक में आपको बढ़ता हुआ और एक में कम होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ और कम होता हुआ दोनों दिखेगा, तो उसी को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन का 0 है, इसमें अगर आयोडीन का चेक करेंगे तो 6 ये +5 आएगा, और इसमें चेक करेंगे तो -1 आएगा। तो आयोडीन इस वाले रिएक्शन में +5 का इंक्रीमेंट शो कर रहा है, और इस वाले रिएक्शन में -1 का डिक्रीज़। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज को बराबर करना है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। फिर वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। अब 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते क्योंकि एटम यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको होल नंबर बनाते हैं। अब होल नंबर बनाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें केवल इसमें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज तो -10 हो जाएगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। तो इसलिए हमने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है आपको 10 का करना होगा। तो इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम अगर शो करेंगे तो 2 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें आपको 10 से करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई 2 का करना है, तो यहाँ पे 2 से 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 2 को तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। ये 1 हमने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि
ये जो आयोडीन होगा ये 5 मॉलिक्यूल तो इस रिएक्शन से आएगा, 1 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन से आएगा, मीन्स टोटल यहाँ पे I2 आपको यूज करना पड़ेगा 6। ये 6 हमने क्यों किया उसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से। जब इस रिएक्शन में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन हमारा क्या हो गया, 5I2 चेंज इंटू 10NaI। और इस रिएक्शन को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा I2 चेंज इंटू 2NaIO3। और दोनों रिएक्शन को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे I2 कुल यूज हो जाएगा 6, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब बैलेंसिंग बाकी एलिमेंट्स की आप कर लो। तो टोटल यहाँ पे सोडियम आपको 12 दिख रहा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया, इसलिए आप यहाँ पे 6H2O जोड़ दोगे। तो ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो चुका है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखो तो पूरा रिएक्शन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, इसलिए आप इस रिएक्शन को रिड्यूस करके लिखना चाहो तो 3I2 प्लस 6NaOH चेंज इंटू NaIO3 प्लस 5NaI प्लस 3H2O लिख सकते हो। तो ये भी रिएक्शन सही होगा, ये भी सही होगा, आप कोई भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो आएगा ये +2 और इस वाले में आएगा +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का यहाँ पे चेंज हो रहा है +2। यहाँ पे अगर आयरन का लिखेंगे तो ये आएगा 8/3 और यहाँ पे आएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आपको -2/3 दिख रहा है। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हम बराबर करेंगे, इसलिए इस रिएक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 3 का ये फ्रैक्शन वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। अब इसी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले में, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एटम 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। इस वाले में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे। तो देखिए हो सकता है रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका हो। आयरन 3 है, ऑक्सीजन कुल 5 है, यहाँ पे 3 और 2 5 है, कार्बन 1 है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ऐसे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको बैलेंसिंग करिए बाकी रिएक्शंस का। कोई डाउट होता है, कोई रिएक्शन ऐसा जो बैलेंस नहीं होता है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें आयनिक रिएक्शंस को हमने यूज नहीं किया है, केवल मॉलिक्यूलर रिएक्शन को किया हुआ है बैलेंस, क्योंकि आयनिक रिएक्शन आप सेम यही प्रोसीजर यूज करते हो। उसके बाद आयन की जो बैलेंसिंग होती है वो या तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में होती है, और एसिडिक बेसिक मीडियम में कैसे H+ और OH- को हम ऐड करके बैलेंस करते हैं वो आप जानते हो। नहीं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।